क्या आपके साथ कभी ऑनलाइन स्कैम या डिजिटल फ्रॉड हुआ है? इसका ताल्लुक आपकी तालीम या इंटेलेक्चुअल लेवल से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप कितने अलर्ट हैं। जी, आपको टेक्नोलॉजी भी धोखा दे सकती है। वेलकम टू कोडिफाई बाय रेहान। आज हमारे पास दो ऐसे बंदों की स्टोरीज हैं जिनमें एक तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और हाईली एजुकेटेड है और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का शिकार हुए। दूसरी तरफ एक सादा एक मेहनतकश मजदूर और वो भी किसी ऑनलाइन फ्रॉडी के हाथ चढ़ गए। आगे जाने से पहले अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम एक गरीब इंसान की स्टोरी सुनते हैं जिनको इंटरनेट का भी इस्तेमाल इतना अच्छे से नहीं आता और वो एक ऑनलाइन स्कैमर के हाथ चढ़ गए। उनकी एक मेरे पास ऑडियो पड़ी है, सुनते हैं। कोटा से मैंने मोहम्मद अली हसन सैयद है, तो उससे मैंने 6 कमर का बात हुआ था, एक बेडशीट था और एक नमाज, टोटल अमाउंट थी इसकी 18,000 रुपया। 9,000 बिल में उसको भेजा पहले, फिर बोलता है मैं आपका टी शर्ट मैंने करवा दिया, 9,000 और भेजो। वो भी मैं 9,000 उसको भेज दिया। वो बोलता है टी शर्ट कराओगे साहब आपकी पार्सल आएगा, ठीक है सर। उसको मैंने 18,000 भेजा और उसका पैसे पूरे मैंने भेज दिए। तो आज दूसरे तीसरे दिन जाके कस्टम वाला को बना हुआ है, कार्ड भी सेंड करता है मुझे कहता है जी आपका कस्टम पड़ा हुआ है, आपका सामान है जी, ये आपको 28,500 रुपये कस्टम आपका। इसने मेरे साथ चक्कर किया है, फ्रॉड किया है जी। इस ऑडियो की अगर मैं समरी करूं तो एक शख्स ऑनलाइन इश्तिहार जिसमें बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स यानी कि ब्लैंकेट्स बताए गए, जो कि 18,000 के 7 ब्लैंकेट्स नियरली इम्पॉसिबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के बताए गए, और उन्होंने उससे मुतासिर होकर वो ब्लैंकेट्स खरीदना चाहे। अब वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आधे पैसे पहले दे, मतलब अगर 18,000 के थे तो 9,000 आपने एडवांस पे करना, 9,000 टीसीएस करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि उनको एक बिल भी बना के दिया जाता है। ना सिर्फ बिल बना के दिया जाता है बल्कि एक वीडियो बनाई जाती है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। ये मेरे भाई आपका बिल तैयार हो गया, मोहम्मद कमर ख्वास अब्बास, ये आपका फ़ोन नंबर आ गया, ये रात को ही आपका बिल तैयार किया था, ये डेट आ गई, ठीक है। 7 आपके कंबल हैं, ठीक है, एक बेडशीट है और एक चाय नमाज है। ये गिफ्ट बॉस की तरफ से दिया जाएगा, आपको कोई भी चीज़ हो सकती है। ये आउट ऑफ कंट्री वाला नंबर हो गया आपका। पूरा रकम आपकी 18,000 है, जिस एडवांस आपने 9 दे दिया, ठीक है। बाकी जो टीसीएस के बाद बाकी 9 रह गया, ठीक है। ये आ गया मुकम्मल आपका पूरा 18, एडवांस 9, बाकी 9। ये गिफ्ट बॉक्स आ गया। ये ऑर्डर आया आपका 250 नंबर पे। जिसका भी ऑर्डर 250 नंबर पे आता है ना, बॉस की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एलईडी हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है रैंडमली। और ये मैंने अपनी शॉप की मोड़ आपको लगा दी, ये देख लें, ये लगा दिया, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, आप टीसीएस लगवा देते हैं। प्रॉपर बिल बना के 9,000 एडवांस और 9,000 बकाया लिखा जाता है। इस तरह से उनसे 18,000 पे हथिया लिए जाते हैं। अब वो बंदा इंतजार कर रहा होता है ब्लैंकेट्स का कि 3 दिन बाद एक और कॉल आती है कि आपका सामान कस्टम ऑफिस में पड़े हुए हैं और आपने उसको क्लियर कराने के लिए 28,000 और समथिंग पे करना है। 28,000 समथिंग 18,000 पे करने के बाद और वो परेशान हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो हमसे रब्ता करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये कम्प्लीटली फ्रॉड है, आपने किसी को 1 रुपया भी पे नहीं करना। लेकिन उनको एंगेज करने के लिए हम उनसे कुछ मालूमात निकलवाते हैं। वो मालूमात क्या होती है? सबसे पहले वो कहते हैं आप कस्टम क्लियर करें। जब हम थोड़े से रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि हम नहीं क्लियर करेंगे तो हमें एक कार्ड दिखाया जाता है जो कि फेक होता है, कस्टम ऑफिसर का कार्ड। जी, ये कार्ड है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसमें बहुत से स्पेलिंग की गलती है। कस्टम ऑफिसर डेजिग्नेशन, अमेजिंग कि एक ऐसा कार्ड जिसमें डेजिग्नेशन ही कस्टम ऑफिसर है। इसके अलावा स्पेलिंग्स की, इंग्लिश की मिस्टेक्स हाईलाइट में आप देख सकते हैं कि कैसी इन्होंने की है। सबसे बड़ी बात कि क्या कोई कस्टम ऑफिसर आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे अपनी ऑथेंटिसिटी करवाएगा? कभी भी नहीं करवाएगा। सेकेंडली, क्या आपको कोई डिजिटली प्रिंटेड कार्ड देगा? हमेशा कार्ड अगर करवानी भी है तो उसकी पिक्चर लेके भेजी जाएगी, कभी भी कोई आपको कार्ड एज इट इज नहीं दिखाएगा। हमेशा ऐसे ट्रैप्स फेक लोगों की तरफ से होते हैं। इसके बाद जब कहा जाता है कि अभी भी हम नहीं पे करेंगे तो फिर हमें एक वीडियो बनाई जाती है जो कि फेक वीडियो होती है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, ये देख लें, ये दूसरे कस्टमरों के कस्टम पेड हो रहे हैं। जो आपका पार्सल है मोहम्मद कमर के नाम का है ना, तो अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, बता दें बेटा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक वीडियो को साइलेंट करके एक और वॉइस ओवर ऊपर चढ़ाई गई है और सादा इंसान को इस पर यकीन करना बड़ा ही आसानी से हो जाएगा कि ये वाकई ये बंदा कस्टम ऑफिस में बैठा हुआ है और बंदे कस्टम क्लियर करवा रहे हैं और इसका सामान भी वहां क्लियरेंस में पड़ा हुआ है। अभी भी हम पे नहीं करते, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि अभी वो लोग, हमने उनको पहचान लिया है। उसके बाद जो वो करते हैं, एक थ्रेट वाला एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपना सामान का टैक्स नहीं पे करते तो ये एक इलीगल एक्टिविटी होगी। इस तरह से ये सादा इंसानों को ट्रैप किया जाता है। एनीवेज, इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ एफआईए में कंप्लेंट भी दर्ज करवाएंगे। तो देखिए, इस केस में तो हमारे पास एक सादगी का अंसर गालिब था। एक इंसान की एजुकेशनल मैटर्स, उसको अवेयरनेस नहीं थी ऑनलाइन शॉपिंग की या फिर ऑनलाइन स्कैम्स की, जिसकी वजह से वो इनके काबू आ गया।
अब हम दूसरा केस देखते हैं जी, ये वीडियो देखिए। कुछ मंथ पहले की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से कराची। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। वो ये था कि जब मैं कराची पहुंच गया, मेरे पास 3 नोटिफिकेशन आई जिसमें apple.com की ट्रांजेक्शन की 15-15 हज़ार की। वो ट्रांजेक्शन जो है वो हुई भी थी अकाउंट में। वो ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई इसका मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जो टाइटल आ रहा था उस पर वो apple.com का आ रहा था। तो मैंने फ़ौरन जो है वो कॉल सेंटर पर कॉल की सबसे पहले और उनको कंप्लेन की कि ये मेरी 3 ट्रांजेक्शन हुई है, ये मैंने नहीं की है। और सबसे पहले मैंने अपना कार्ड ब्लॉक करवाया। कार्ड ब्लॉक करवाने के बाद जब ट्रांजेक्शन की कंप्लेन लॉन्च हो गई तो उन्होंने मुझे कोई 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीने के टाइम में जो है आप ये समझ लें कि मेरे पास जो मेरी ट्रांजेक्शन रोल बैक हुई वो 3 से 3.5 महीने में हो गई, मतलब हो गई। फॉलोअप लिए मैंने मल्टीपल। और आप क्या समझते हैं कि आपका कार्ड कहाँ पर कंप्रोमाइज हुआ? कार्ड कॉम्प्रोमाइज होने की जहाँ तक बात है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 जगह शक पड़ता है। एक वो एप्लीकेशन जो मैंने यूज़ की थी ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए, दूसरा जो है वो जाने से पहले मैंने ATM से कुछ अमाउंट निकाली थी अपने लिए। तो मुझे इन 2 जगह शक पड़ता है। इसके अलावा ये आदमी पड़ता है क्योंकि मैं वैसे भी जो है वो काफ़ी सेफ यूज़ करता हूँ। बस मुझे तो ये किसी से अपना कोड, पिन, कोई मैसेज, कोई लिंक पे क्लिक ऐसा तो कुछ नहीं कभी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक टेक सेवी लड़का अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करता है किसी टिकट की, किसी प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद उसके कार्ड से 3 दफा ट्रांजैक्शंस होती है 15,000 की। लकीली वो उसी वक्त बैंक में रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस मैंने नहीं की और अपना कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से होने के चांसेस थे। तो इन्होंने तो अपने आप को सेव कर लिया और मजीद ये खुशकिस्मत थे कि इन्होंने बैंक में कंप्लेंट भी दायर कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम लिया था, बट आफ्टर 1.5 मंथ उनके पैसे भी रीइंबर्स हो गए। बट बात यह है कि ऐसे स्कैम्स क्यों होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं या पढ़े लिखे हैं तो आप सेफ हैं। नो, एक अगर आप बात की जाए तो जो सेकंड पर्सन थे जिनका कार्ड हैक हुआ था 15,000 की 3 ट्रांजैक्शंस हुई थी, उनको टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया और दूसरी तरफ पूरे इंसान को ही धोखा दिया गया। अगर आपने अपने आप को इंटेलेक्चुअली बहुत सेव किया हुआ है तो आप टेक्नोलॉजी से धोखा खा सकते, लेकिन अगर आप बहुत सादे हैं या आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप लोगों के हाथों भी धोखा खा सकते हैं। आपने अपने आप को इन तमाम डिजिटल स्कैम्स से सेव करना है। हम बात करेंगे कि आप अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड या डिजिटल स्कैम से कैसे महफूज रख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो कि बहुत कॉमन आजकल है कि आपसे व्हाट्सएप पे पैसे मांगे जाते हैं किसी अपने दोस्त, भाई, बहन के नंबर से, और लेटर ऑन आपको पता चलता है कि वो पैसे किसी और को भेजे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई आपसे पैसे मांगे आप उनसे कहें कि वॉइस नोट भेजो कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो फिर मैं आपको पैसे भेजता हूँ। इसकी मैं आपके साथ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। नंबर 2, अपना कोई भी डिजिटल अकाउंट का पासवर्ड, पिन किसी के साथ शेयर ना करें। आपके पासवर्ड्स और पिन कोड्स इतने स्ट्रॉन्ग इनफ होने चाहिए कि कोई भी उनको जज ना कर सके, कोई ब्रूट फोर्स अटैक ना उन पे लगा सके। उनके अंदर अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक का मिक्सअप और स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का मिक्सअप होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए ताकि उनको जज करना मुश्किल हो। उसके बाद आपने अपने जितने भी अकाउंट्स हैं मल्टीपल डिवाइसेस में अगर यूज कर रहे हैं तो उनको लॉग आउट लाजमी करना है। लाइक अगर आपके पास मोबाइल और लैपटॉप है तो लैपटॉप से लॉग आउट लाजमी करें। शोल्डर सर्फिंग एक बहुत ही फेमस हैकिंग का मेथड होता था जिसमें आपके पासवर्ड्स को कैमरा के थ्रू भी कैप्चर किया जा सकता था। लाइक आपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग की, आपने कार्ड पे मशीन दी, पिन डालें, अब आप पिन डाल रहे हैं, आपके पीछे कैमरा लगा हुआ है, इट्स अ ग्रेट चांस कि कोई भी स्कैमर पीछे बैठा हो जिसने इवन के कैमरा हैक कर लो, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो आपके कार्ड का नंबर ट्रेस करके आपसे वॉलेट छीन सकते हैं और बहुत से चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया में जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स और ट्रस्टेड वेंडर से ही शॉपिंग करें। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो सबसे पहले उनकी क्रॉस चेकिंग के लिए वेबसाइट लाजमी देखें। वेबसाइट पर उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट अस का एरिया लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उस बिजनेस या उस प्रोडक्ट ओनर का नाम गूगल में डालकर एक बार वेरीफाई भी कर लें क्या ये मैप भी अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी स्कैमर शो कंपनी भी बनाएगा तो वो अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस इस तरह की चीजें नहीं डालते और वो अपने गूगल मैप्स में अपना एड्रेस भी नहीं देते। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं और कोई बंदा आपसे एडवांस मांग रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पर बिलीव रखें। इवन दो बहुत से ऐसे स्कैमर्स भी हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी पर आपको फेक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। अगर आपको फेक प्रोडक्ट डिलीवर होती है तो फौरन से उसको रिपोर्ट करें। ये तो बातें होगी अपने आप को बचाया कैसे जाए। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर आप स्कैम हो गए हैं, अगर आपके साथ एक फ्रॉड हो गया, देन आपने क्या करना है। FIA और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल किए हुए हैं। आप वहां पर फौरन से पहले अपनी शिकायत को दर्ज करें। अगर आपका बहुत बड़ा स्कैम है तो लाखों अगर आपके अकाउंट से चले गए हैं, अगर ये बैंक से रिलेट करता है तो फौरन से पहले आपने बैंकिंग अथॉरिटीज या अपने रिलेशनल मैनेजर RM को इतला देनी है। अगर आपका कार्ड हैक हुआ है तो आपने सबसे पहले कार्ड ब्लॉक करना है। अगर आपके कार्ड से मलिशियस ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपने कार्ड फौरन से पहले ब्लॉक कराना है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपने अपनी डिजिटल दुनिया, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया से दूर नहीं जा सकते, तो आपने अपने साथ बांध के रखनी है और इन पर अमल पैरा होना है। सिर्फ एक यही तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डिजिटल स्कैम्स और ऑनलाइन स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं।